वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ज़रूरी क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन, तो क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल यहाँ पे बिटकॉइन जो है फिर से आपको 31 के लेवल दिखा रहा है। अगर आप देखेंगे 31,000 32 के लेवल भी बिटकॉइन ने अभी हमको दिखाए थे इवनिंग में। तो फिर से सिचुएशन थोड़ी सी नीचे आती हुई दिख रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ कुछ करंट क्रिप्टो का हाल देखेंगे तो बिटकॉइन अभी जो करंटली चल रहा है वो 31,177 पे प्राइस चल रहे हैं। और अगर हम इथीरियम देखें $319 पे चल रहा है, 2350 पे चल रहा है इथीरियम। ठीक है, बाकी सभी कॉइन्स अगर आप देखेंगे टेरा 45% डाउन चल रही है। काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आया टेरा के अंदर। शिबा इनू ग्रीन में चल रहा है। इवनिंग से ही शिबा इनू के अंदर 7 to 8 9% तक भी ऊपर चला गया था। लेकिन इस डिप के अंदर जहाँ मार्केट एक तरफ क्रैश हो रहा है, नीचे जा रहा है, शिबा इनू में ग्रीनरी आ रही है। तो कहीं ना कहीं कहीं ज़्यादा ट्रेडिंग इस टाइम पे शिबा इनू के अंदर हो रही है। सारी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। डॉट के अंदर भी अगर आप देखेंगे यहाँ ग्रीनरी है, एडीए के अंदर भी ग्रीनरी है। ये कुछ करंट सिचुएशन चल रही है अभी क्रिप्टो मार्केट की। तो सबसे पहली अपडेट कवर करें तो वो है यहाँ पे बाइनेंस के जो सीईओ हैं, उन्होंने यहाँ पे कुछ अपडेट किया है। तो क्या अपडेट है अगर आप देखेंगे, इट मे बी द फर्स्ट टाइम फॉर यू, और यहाँ पे बट नॉट फॉर बिटकॉइन। यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट भी शो किया है अगर आप देखेंगे। तो बिटकॉइन के चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे, बिटकॉइन एक टाइम था जब बिटकॉइन के लेवल्स काफ़ी कम थे। ज़ीरो से बिटकॉइन उठ के आया, 50 लाख का आंकड़ा टच किया है बिटकॉइन ने, और ऐसे नहीं किया है। अगर आप ये ग्राफ देखेंगे 2014 के अंदर, 2015 के अंदर, 16 17, ये 4 ईयर ऐसे ही ग्राफ चल रहा था जब शुरू में बिटकॉइन लॉन्च हुआ। लेकिन सडनली 2018 वो ईयर था जब यहाँ पे एक स्पाइक हमको देखने को मिला। और ये जो स्पाइक अगर आप देखेंगे यहाँ पे $20,000 तक का स्पाइक था ये। इसके अलावा $1 पे बिटकॉइन 4 ईयर तक ट्रेड किया। लेकिन लेकिन अगर आप देखेंगे ये $20,000 का लेवल टच करने के बाद बिटकॉइन के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे आ गए तकरीबन फिर से उसी रेंज में आ गया बिटकॉइन। ये जो लेवल चल रहे थे उसी रेंज में बिटकॉइन आ चुका और उसी लेवल पे आ गया। तो बहुत सारे लोग पैनिक वहाँ भी हुए थे 2019 के अंदर जब बिटकॉइन गिरा। 2020 के अंदर भी अगर आप देखेंगे सिचुएशन वैसी थी, काफ़ी नीचे लेवल्स आ गए थे फिर से, और $5,000 इसके समथिंग भी जो है प्राइस हमको देखने को मिले। मतलब $20,000 के बाद बिटकॉइन गिरा। और ये कोई बिटकॉइन के लिए पहली बार नहीं हो रहा है। ठीक है, आप क्रिप्टो मार्केट में अभी नए नए आए हैं तो आपके लिए पहली बार हो रहा है ये सब चीज़। लेकिन क्रिप्टो बिटकॉइन के लिए ये चीज़ पहली बार, और ये कोई नई चीज़ भी नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ से अगर आप देखें उस क्रैश के बाद $20,000 के बाद बिटकॉइन ने 2021 के अंदर फाइनली जो हाई बनाया, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो लेवल्स हमको दिखाए बिटकॉइन ने, वो यहाँ पे तकरीबन अगर आप देखें चार्ट किस तरह से ऊपर गया, फिर नीचे आया, वहाँ पे फिर ऊपर गया चार्ट, और जो फाइनली नया ऑल टाइम हाई बनाया बिटकॉइन ने वो बनाया था $70,000 के अराउंड। तो ये कुछ चार्ट है। यहाँ के लेवल अगर आप देखेंगे यहाँ तक पहुँच गए। किसी ने यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा था इनिशियल स्टेज के अंदर। तो जितने भी लोगों ने ख़रीदा, होल्ड किया, आज बिटकॉइन से बहुत अच्छी वेल्थ बना के बैठे हैं जो इस पॉइंट पे आ चुके थे बिटकॉइन के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल जब ये ऑल टाइम हाई बनाया तब अच्छी वेल्थ बन गई होगी उनकी, और अभी भी अच्छी वेल्थ है। अगर बिटकॉइन इस लेवल पे भी आ रहा है अभी, तो अभी भी बहुत ऊपर है। ठीक है, तो ये कुछ जो है करंट अपडेट है बाइनेंस के जो सीईओ ने दिया है। तो यहाँ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई पहली बार ये चीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप सबको पता है टेरा लूना काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। यहाँ पे टेरा लूना एक फंड आया कि टेरा यहाँ पे जो LFG है यहाँ पे वो बिटकॉइन को सेल कर रहा है। मतलब लूना फाउंडेशन जो गार्ड है जिन्होंने बिटकॉइन अभी रिसेंटली ख़रीदे थे, तो वो बिटकॉइन को यहाँ पे सेल कर रहे हैं। इस तरह का भी फंड फैलाया गया। और इसके अलावा ये जो टेरा USD इनका स्टेबल कॉइन है, जिसको आप UST कॉइन बोलते हो, ये एकदम से गिर गया। और इसके जो इसने ऑल टाइम लो को इसने रीच किया। और जैसे ये कॉइन गिरा, इनका स्टेबल कॉइन वैसे आपको गिरते हुए नहीं दिखेंगे क्योंकि स्टेबल कॉइन्स की वैल्यू गिरती नहीं है इतनी। और जैसे ये वैल्यू गिरी तो टेरा के प्राइस में एक सडन बहुत बड़ा हमको डाउनफॉल देखने को मिला। जितने भी टेरा होल्डर थे वो सडनली समझ नहीं पाए कि क्या चीज़ हुई है, और टेरा लूना टोकन फेल 16% तक डाउन चला गया टेरा।
और अभी भी $23 का लो बना के अभी भी टेरा $30 के राउंड ट्रेड कर रही है। $30 से नीचे आ रही है कभी, तो काफ़ी डिप का लेवल है अभी भी, लेकिन पोटेंशियल रखती है टेरा फिर से आपको उस लेवल पे जा सकती है, क्योंकि काफ़ी अच्छे डिप के अंदर मिल रही है तो लोग खरीद भी रहे हैं। तो मौके का जो फ़ायदा है वो लोग यहाँ पे उठा भी रहे हैं, और मौका पे जो चौका मारता है वही क्रिप्टो मार्केट में आगे जाता है। ठीक है, तो यही टेरा को लेके अपडेट थी कि टेरा इतना क्यों गिरी है, लेकिन मार्केट अभी और भी गिर सकती है, उसके लिए भी आप तैयार रहें। इसके अलावा आपको पता है एल सल्वाडोर बिटकॉइन लीगल टेंडर है एल सल्वाडोर के अंदर, और एल सल्वाडोर ने इस डिप का बिल्कुल बेनिफिट उठाया। कल रात को जैसे ही बिटकॉइन $30,000 के लेवल पे आया तो एल सल्वाडोर ने बिल्कुल ख़रीद लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जितने बिटकॉइन खरीदे गए हैं, एल सल्वाडोर बाइज $15 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन एज इट ब्रीफली ड्रॉप्स बिलो $30,000। तो ये जो लेवल जैसे ही कल टच हुआ बिटकॉइन का $30,000 से भी नीचे गया, तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे जो है बाइंग की है, बड़े बड़े जिस तरह एल सल्वाडोर ने बाय किए हैं, और 500 बिटकॉइन उन्हें यहाँ पे ख़रीद लिए कल इस डिप के अंदर। तो यहाँ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है बाइनेंस को लेके। बाइनेंस ने यहाँ पे लूना और यूएसटी के विड्रॉल्स जो हैं यहाँ पे सस्पेंड कर दिए हैं। तो बिल्कुल ये जो विड्रॉल्स हैं यहाँ पे बंद किए गए हैं, और भी एक्सचेंजेस ने यहाँ पे सस्पेंड किया है विड्रॉल्स, कि लूना और यूएसटी के विड्रॉल्स नहीं कर रहे हैं अभी, यहाँ पे टेम्परेरली जो है सस्पेंड किए गए हैं। क्रैकन ने भी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, और कॉइन लिस्ट ने भी यहाँ पे सस्पेंड किया है। FTX के अंदर करंटली जो है प्रोसेसिंग हो रहे हैं, और जिस तरह से जो चीज़ें हुई हैं लास्ट 24 आवर के अंदर लूना और UST के साथ, तो ये जो स्टेप्स हैं एक्सचेंजेस की तरफ से, कुछ एक्सचेंजेस की तरफ से लिए गए हैं। तो एक अपडेट बेबी डॉज कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। और बेबी डॉज कॉइन की यहाँ पे एक पार्टनरशिप हुई है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे एनिमल लीग के साथ यहाँ पे एक पार्टनरशिप हुई है, और यहाँ पे कुछ अपडेट्स भी हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर की गई हैं बेबी डॉज कॉइन। तो इस तरह का अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक पार्टनरशिप बेबी डॉज कॉइन की हुई है एनिमल लीग के साथ, और ये सेव करते हैं डॉग्स एंड कैट्स को। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन भी अगर आप देखें पार्टनरशिप होती है बेबी डॉज कॉइन की इनके साथ, और ये कुछ यहाँ पे पोस्टर भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे शिबा इनू की अगर हम बात करें तो इस डिप के अंदर, इस क्रैश के अंदर शिबा इनू अट्रैक्ट कर रहा है थाउजेंड्स ऑफ न्यू होल्डर डिस्पाइट प्राइस लॉसेस। तो अगर आप देखेंगे आज प्राइस भी अच्छे ग्रीन में चल रहे हैं, अच्छे तो नहीं चल रहे लेकिन ग्रीन में ज़रूर है अगर आप देखेंगे इस सिचुएशन के अंदर। और शिबा इनू ने यहाँ पे अट्रैक्ट किया है, तो शिबा इनू के होल्डर भी देख लेते हैं कितने यहाँ पे शिबा इनू ने होल्डर किए हैं, वो भी चेक कर ले। तो बिल्कुल शिबा इनू के करंट होल्डर देखेंगे तो यहाँ पे 11,46,000 का नंबर आ रहा है, और 47,000 भी यहाँ पे टच करने वाला है शिबा इनू, और ये करंट होल्डर स्टेटस चल रहा है जो कि लगातार ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो होल्डर भी यहाँ पे शिबा इनू कॉइन के अंदर इस क्रैश के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है इथीरियम वेल्स आर नॉट गिविंग अप ऑन शिबा इनू। नो, अगर आप देखेंगे ये जो आर्टिकल आया है ये नैस्डैक के अंदर आया, और यहाँ पे ये कहा गया है कि जो शिबा इनू इथीरियम वेल्स बैक टू बैक बाय कर रही हैं, तो यहाँ पे इथीरियम वेल्स का मन नहीं भरा है, वो यहाँ पे मूव ऑन नहीं कर रही हैं कि अब बहुत हो गया, बहुत ख़रीद लिया शिबा इनू को, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शिबा इनू लगातार ख़रीद रही हैं, और वाई वेल्स कुड कंसिडर बेलिंग। अगर आप देखेंगे यहाँ पे वेल्स लगातार हम आपको अपडेट करते रहते हैं, और बहुत ज़रूरी है वेल्स के अपडेट। अगर आप देखें जितनी भी इथीरियम वेल्स हैं लगातार बैक टू बैक बाय कर रही हैं शिबा इनू को, और यहाँ पे सिग्नल क्लियर है, बहुत बार हम आपको बता चुके हैं। अभी शिबा इनू अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे आ चुका है, तो ये एक डिप का मौका है और मिस नहीं होना चाहिए डिप। थोड़ा थोड़ा आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, बाकी चॉइस डिसीज़न आपके हैं, लेकिन इथीरियम वेल्स यहाँ पे रुक नहीं रही हैं। यही चीज़ जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे नैस्डैक के अंदर भी। तो नेक्स्ट अपडेट कवर करें तो वो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्क क्यूबन की तरफ से, और मार्क क्यूबन ने यहाँ पे बिटकॉइन क्रिप्टो को किस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट किया है। अगर आप देखेंगे क्रिप्टो गोइंग थ्रू सेम लुल दैट इंटरनेट वेंट थ्रू। जिस तरह से इंटरनेट चलता है, अगर आप देखें कभी इंटरनेट स्लो होता है, कभी फास्ट हो जाता है, मतलब कभी उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और आप अपना काम भी नहीं कर पाते हो, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अमेरिकन बिलियनर मार्क क्यूबन हैज सेड द क्रिप्टो इंडस्ट्री इज़ गोइंग थ्रू
द लुल दैट द इंटरनेट वेंट थ्रू। और जिस तरह से इंटरनेट चलता है, जिस तरह से इंटरनेट की स्पीड फास्ट और स्लो होती रहती है, उसी तरह क्रिप्टो भी है। और क्रिप्टो का भी यहाँ पे चार्ट ऊपर नीचे स्लो यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। जिस तरह की इंडिया में चीज़ें हो रही हैं, आपको पता है इंडिया में जिस तरह के टैक्स रूल्स एप्लीकेबल हैं, जिस तरह से जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी चल रही है, तो इंडिया क्रिप्टोप्रेन्योर्स अगर आप देखेंगे IUAE, तो यहाँ पे बहुत सारे क्रिप्टो स्टार्टअप, क्रिप्टो एक्सचेंजेस, उनका फोकस यही है कि दुबई पे है ना, दुबई में जाने का पूरा फोकस है। और अगर ये चीज़ें यहाँ पे सिचुएशंस ऐसी होती हैं, एक फ्रेंडली सिचुएशन नहीं रहती क्रिप्टो एक्सचेंजेस ट्रेडर्स के लिए, तो यहाँ पे ये एक सिंपल सी चीज़ है, बहुत सारे लोग आपको बाहर जाते हुए दिखने वाले। और यहाँ पे दुबई UAE आपको पता है इनोवेशन के लिए कितना ज़रूरी है। अब कितने सारे इवेंट दुबई के अंदर होते हैं, इस ये चीज़ किसी से छुपी नहीं है। और क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री भी दुबई है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो से जुड़े हुए लोग हैं जो नज़र रख रहे हैं बाहर जाने की, मतलब तैयारी कर भी रहे हैं, और आगे आपको देखने को मिल भी सकता है सब चीज़ें। तो शिबा इनू के होल्डर लगातार ग्रो हो रहे हैं। और इस मई मंथ के अंदर जहां मार्केट एक तरफ क्रैश, एक तरफ डुबकी लगा रहा है, वो भी इतनी बड़ी वाली, दूसरी तरफ शिबा इनू होल्डर इंक्रीज इन नंबर और प्राइस नियर हिस्टोरिक बाइंग जोन। तो 7,000 यहाँ पे होल्डर इंक्रीज हुए हैं सिर्फ मई मंथ के अंदर। और अभी जो हमने आपको नंबर दिखाया 11,47,000 पे पहुँचने वाला है। तो ये जो 11,40,000 से स्टार्टिंग हुई है मई मंथ के अंदर, और 7,000 का जो नंबर है पहुंच चुका है तकरीबन। और 7,000 होल्डर जो है सिर्फ मई मंथ के अंदर आ चुके हैं शिबा इनू के। तो बहुत बड़ी यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत जल्दी अब ये फीचर की अगर आप देखेंगे, मेटा यहाँ पे ट्रायल कर रहा है NFT डिस्प्ले फीचर फॉर इंस्टाग्राम क्रिएटर्स एंड कलेक्टर्स। और बिल्कुल अब यहाँ पे इसी वीक आपको देखने को मिल सकता है इंस्टाग्राम पे NFTs। और ये चीज़ आप खुद इंस्टाग्राम पे देखने वाले हो जल्दी से जल्दी। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्टेप है NFTs को लेके जो मेटा ने बढ़ाया। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ये सब चीज़ें अब आपको देखने को मिलने वाली। तो एक कॉइन है यहाँ पे जिसका नाम है बीफी लैंडिंग। अगर आप देखेंगे बीफी फाइनेंस भी आप इसको बोल सकते हैं। और इसकी आज लिस्टिंग हुई है कू कॉइन के ऊपर, ठीक है। तो कू कॉइन पे लिस्ट हो चुका है अगर आप देखेंगे। और जो अगर आप ट्रेडिंग देखेंगे तो ट्रेडिंग कल से स्टार्ट होगी 10 AM 11 में। और यहाँ पे डिपॉजिट स्टार्ट हो चुका है, बीफी USDT का पेयर ऐड हो चुका है। तो बीफी का प्राइस भी देख लेते हैं, रैंक भी देख लेते। तो ये कुछ प्राइस इस टाइम पे बीफी कॉइन के चल रहे हैं, आप देख सकते हो। इस मार्केट क्रैश के अंदर ये एक अकेला ऐसा कॉइन दिख रहा है इस टाइम पे, जो इस टाइम पे 23% का स्पाइक लेता हुआ दिख रहा है। रैंक इसकी बात करें तो ये 1100 से ऊपर इसकी रैंक आती है, 1100 के करीब है। और यहाँ पे 24 आवर के अंदर इसने अगर आप देखेंगे ये जो जंप आया है 1.66 रुपीज़ पे कॉइन अभी चल रहा है इस टाइम पे। तो कल इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है कू कॉइन के ऊपर, तो थोड़ा जंप और देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई इसने 22 रुपीज़ का बनाया था 19 अगस्त 2021 को। वहाँ से अभी बहुत नीचे है, 92% नीचे है। और ऑल टाइम लो देखेंगे तो 22 जनवरी 2021 को, तो जो ऑल टाइम लो था वो 1 रुपये से भी कम था। तो अभी जो डिप है उसके अंदर मिल रहा है थोड़ा नज़र, आप बीफी फाइनेंस पे भी, बीफी कॉइन पे भी जो है रख सकते हैं। तो लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है मडोना को लेके। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मडोना का भी यहाँ पे NFT कलेक्शन जो है लॉन्च किया है। और यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ पहले भी अपना NFT कलेक्शन लॉन्च कर चुके हैं। तो मडोना कोलैबोरेट्स विद बीपल फॉर NFT कलेक्शन, और पॉप डिवा मडोना हैज़ लॉन्च्ड हर NFT कलेक्शन। तो NFT कलेक्शन लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद पॉपुलर अमेरिकन डिजिटल आर्टिस्ट बीपल। तो यहाँ पे बीपल के साथ कोलैबोरेट किया है और अपना NFT कलेक्शन लॉन्च किया है मडोना ने। तो ये कुछ क्रिप्टो करेंसी अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सारी अपडेट समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।